आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई। बरसा रही है इनसे अब रहमते खुदाई। किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते, किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। आँखों ही आँखों में तुम जादू चला रहे हो, आँखों ही आँखों में तुम जादू चला रहे हो। प्रभु से मिला रहे हो, दुनिया बना रहे हो। हम कुछ नहीं है करते, करके भी यही है कहते। हम कुछ नहीं है करते, करके भी यही है कहते। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। आँखों से तेरी छलका है प्यार का समंदर, आँखों से तेरी छलका है प्यार का समंदर। झांका तनिक भी जिसने मुकद्दर का वो सिकंदर। दर्द तो अलम जहाँ के सारे इन्हीं से हरते, दर्द तो अलम जहाँ के सारे इन्हीं से हरते। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। ओम शांति। तो आज की मुरली से नया सीजन शुरू होता है 2005-06 का, और पहली मुरली है 4 सितंबर की। और आज की मुरली का टाइटल है शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो और दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। पूरी मुरली का सार आ गया इसमें वैसे।
और आज की मुरली का अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो बहुत ही प्यार भरा, बहुत ही अच्छा वीडियो है इसका, कि बाबा कैसे हमें कितने प्यार से पढ़ाते हैं, कितने प्यार से कन्विंस करते हैं हर बात के लिए। तो वो देखना बहुत ज़रूरी बात है। वैसे आप में से कौन कौन लोग हैं जो जिन्होंने ओम शांति भवन देखा है? सबने देखा होगा। देखा है पर कोई क्लास नहीं अटेंड करी है वहां पे। ओके, मतलब मुरली क्लास वगैरह में भी नहीं कभी गए ऐसे? ओके। भावना बहन, आपने देखा है? इसमें हाँ जी, देखा है। ओके, तो आज की मुरली हमें ऐसे ही रिवीजन करनी है कि जैसे कि हम ओम शांति भवन में बैठे हैं, तो थोड़ा याद करते हैं ओम शांति भवन को भी। अगर हमने देखा है तो डिस्क्रिप्शन उसका लेते हैं, कैसा है वो, उसके आसपास क्या है। तो जो हमने वीडियोस देखे हैं उसमें एक पीछे सृष्टि चक्र का बड़ा सा पिक्चर लगा हुआ है, नहीं, जहाँ पे आप बाबा बैठते हैं। वैसे तो आप गए होंगे ना उसमें अंदर तो। नहीं ऐसे मतलब वो भी बहुत साल पहले जब वो टूरिस्ट की तरह गए थे तभी अंदर देखा है हमने। अच्छा अच्छा, ओके, सृष्टि चक्र का वो लगा हुआ है, हाँ जी। दिलीप भाई बहुत अच्छे से बता सकते हैं, कविता बहन भी, स्मिता बहन भी। हाँ मतलब बहुत अच्छे से कैसे बताऊँ, मतलब जैसे दीदी ने अभी बोला कि हाँ पीछे तो सृष्टि चक्र है, सामने स्टेज के जस्ट अपोजिट साइड में। और थोड़ा सा अलग सा स्ट्रक्चर है उसका, मतलब ऐसे ऑडिटोरियम की तरह तो है ही है हमारी जो बैठने की व्यवस्था है। एंड सामने तो दादी का चित्र है, और हाँ बड़ी दादी का चित्र है। और ऊपर भी जो सृष्टि चक्र जो मतलब थोड़ा सा गोल सा बना है वो बड़ा अच्छा सा है, मतलब उसमें श्री बाबा का जो बीच में ज्योतिकुंड लगा है वो बहुत अच्छा है। एंड और जो एंट्री करते ही बहुत प्यारा सा मतलब सतयुग का वहाँ पर शीशे में लगा हुआ है दिखाने मॉडल, के लिए, तो वो हाँ जी। बहुत हाँ मॉडल जो है सतयुग का मॉडल वो बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा तो मुझे याद नहीं है ना, मे भी हम लोग और ऐड कर सकते हैं। सामने पांडव भवन है, और देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में सुखधाम है। तो ये जो मुझे पता है, मतलब और आप बता ब्रह्मा सकते बाबा हैं। की भी फोटो है ना सामने स्टेज पे, हाँ ब्रह्मा सामने, बाबा की। हाँ हाँ सामने बैठे हुए, हाँ ब्रह्मा बाबा। उसी के ऊपर शिव बाबा का है वो, जो है वो मेरे को थोड़ा अजीब अलग अलग सा लगता है, क्योंकि ऐसा शायद और कहीं भी नहीं है इस तरीके। हाँ जी, कविता बहन या स्मिता बहन कुछ ऐड करना चाहेंगी? मुझे जो ओम शांति भवन की बैक साइड पे बाबा का रूम है, और जब हम वहाँ जाते हैं, मुरली सुनने ही जाते हैं मॉर्निंग क्लास के लिए, तो इतने फोकस्ड होते हैं बाबा की याद में, चलते-चलते जाते हैं और जाके सामने बैठ जाते हैं और पूरा ध्यान मुरली में होता है। फिर बाहर निकल आते हैं तो आजू-बाजू दीवारों पे क्या है, कुछ ध्यान ही नहीं गया। हाँ जी। लोग स्लोगन्स है लगाए हुए। ओ, और घड़ी है सामने, सृष्टि चक्र के ऊपर जो घड़ी है वो और बाहर जब आते हैं मुरली क्लास के बाद, वो लिटरेचर लगा होता है, फिर हम उसमें थोड़ा टाइम उसमें लगाते हैं, वो सब देखने में अच्छा लगता है। फिर टोली लेते हैं और आ जाते हैं पांडव भवन में वापस। बहुत ही अच्छा। बिल्कुल, तो सब पहुंच गए वहीं पे, बिल्कुल हम वहीं थे जैसे कि। तो जो भी मुरलियां हैं आने वाले टाइम की, या तो ओम शांति भवन में ही हुई है या फिर डायमंड हॉल में हुई है। तो जैसे जो मुरली जहाँ पे हुई है, हम अपने आप को वहीं ले जाके सुना करेंगे। और आज की मुरली में चेकिंग की बहुत बातें हैं, तो कई बार हम जैसे बहुत डिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं, नैरेटिव हो जाते हैं, तो हम इंट्रोस्पेक्टिव थोड़े कम हो जाते हैं फिर। तो आज कोशिश करेंगे कि थोड़े हम ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव हो पाएँ। जैसे कि बाबा ने ये पूछा कि कोई भी जब कोई गलती करता है तो आप शिक्षा तो देते हो, लेकिन क्या क्षमा और रहम के साथ देते हो? तो ये बातें तो ऐसी है जो हमने सुनी है, हम सब जानते ही हैं। लेकिन अब हमारे सेशंस का फोकस ये हम कर सकते हैं
कि हम एक्चुअली वो इंसिडेंट याद करें एटलीस्ट लास्ट 10 डेज में, क्योंकि 10 दिन अभी हमें इस नए साल में हुए हैं, कि ऐसा कोई इंसिडेंट आया क्या, या एक से ज़्यादा इंसिडेंट अगर ऐसे आए तो हमने कैसे रिस्पॉन्ड या रिएक्ट किया करा था, और अगर नहीं कर पाए तो उसकी स्ट्रेटजी हम मिल के डिस्कस कर सकते हैं कि आगे से हम क्या करें। तो इट शुड बी मोर सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो सभी एग्री हैं इस बात पे? ठीक है, बाकी सब आपके हाथों में। ठीक है, शिखा बहन, कविता बहन, स्मिता बहन, दिलीप भाई, आप सब लोग शेयर कर सकते हैं। आज की मुरली में ना एक बहुत अच्छी बात, मतलब सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी, जैसे बहुत बार सब लोग कहते हैं कि बाबा ने कहा ना दुआएं दो और दुआएं लो, तो सब कहते हैं कि हम दुआएं देते तो हैं लेकिन हम ले कैसे अगर सामने वाला देगा नहीं तो, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि देना ही लेना है। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि अगर मान लो कोई आपको बद्दुआ देता है, आप दुआ देंगे, वो दे ना दे, तो आप दुआ लेंगे। उसने नहीं दी है, लेकिन क्योंकि हमने दुआ दी है तो इसलिए हम दुआ ही लेंगे। तो फिर दुख क्यों होगा? दुख तो तभी होता है ना जब हम बद्दुआ के बदले या तो दुख ले लेते हैं या फिर उसको भी इन रिटर्न ऐसा ही कुछ नेगेटिव एनर्जी भेज देते हैं। तो ये चीज जो बाबा ने कहा ना, हर आत्मा से कैसी भी हो आप दुआएं लो, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। इतना बहुत ही क्लियर ये समझ में आया कि एक्चुअली तो हम किसी को दे ही नहीं रहे होते, हम ले ही रहे होते हैं। जो मुझे चाहिए वही सबको दे दो। तो हम इस तरह से भी मुरली पे रिफ्लेक्शन कर सकते हैं कि जैसे कि बातें तो बहुत हमें अच्छी लगती है, पर कोई कोई बात ऐसी होती है दिल को छू जाती है। तो ऐसी कौन सी जी। बातें हैं आज की मुरली में जो हमारे दिल को छू गई? अगर उस तरह से भी हम शेयर करते हैं तो काफी हम डीप जा सकते हैं। जी। जो खजाने की बात की बाबा ने, तो खजाने की बात करते हुए बाबा ने कहा कि जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, तो पता भी नहीं होता है कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं, और खजाने की खुशी में वो रहता है। ये बात इतनी अच्छी लगी कि कौन मिला है और उसके खजाने भी अविनाशी है। वो तो बाबा ने हद की बात की कि राजा का बच्चा होगा तो वो तो एक जन्म के लिए राजा का बच्चा है, लेकिन हमारी जो प्राप्ति है अविनाशी प्राप्ति, वो तो जन्म जन्म के लिए हो रही है। शायद हम अगले जन्म में भूल भी जाएंगे, शायद नहीं, वो तो है ही, भूल भी जाएंगे बाबा को, लेकिन वो प्रारब्ध जो अभी हम ले रहे हैं वो साथ में आएगी, वो वर्षा साथ में रहेगा। ये कितनी बड़ी बात है, ये नशा बहुत चढ़ा आज। और आगे चलकर भी बाबा ने जो कहा है कि अगर आप पुरानी बातें दे देते हैं और वापस आएगी तो क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा वो जिसकी है उसको दे देना, मेरा बाबा कहना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बाबा को बुलाएंगे और बाबा हाजिर ना हो। बाबा ने आगे जाके जो कहा है वो बात भी बहुत दिल को छू गई कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा नहीं आएंगे या बाबा की मदद नहीं मिले। जी। ओम शांति। जो आज बाबा ने प्योरिटी के बारे में बोला, वो बहुत सारा, एक तो डिटेल में बोला, और बहुत अच्छा लगता है जब बाबा ऐसे प्योरिटी के बारे में, कि प्योरिटी है क्या क्या। तो जो एक एक करके बाबा ने पूरी लिस्ट गिनाई कि हमको तो वरदान ही पवित्र भव योगी भव का जन्मते ही मिल जाता है। और ये जो बाबा ने बोला कि जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है, क्योंकि इसलिए ही पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। तो हमारा रियलिटी है कि मेरा आदि स्वरूप पवित्र है, और ये स्मृति हमको समर्थ बना देती है। तो रियलिटी भी है और रॉयल्टी भी है कि स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाले हैं। तो पर्सनैलिटी है, तो रियलिटी, रॉयल्टी और पर्सनैलिटी, सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। तो स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले, और पवित्रता से हमें प्राप्तियां बहुत हैं।
और अगर हम ये प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो हम भरपूर हो जाएंगे। तो जैसा खजाने के लिए बाबा ने बोला कि अगर खजाने भरपूर नहीं है तो फिर हमारी खुशी कम हो जाती है। और जो बाबा ने खजाने दिए हैं उनको सुनना, एक होता है सुनने वाले और दूसरे हैं जो समाने वाले रहते हैं, वो हमेशा नशे में रहते हैं। और फिर जो बाबा ने भाग्य के हमको याद दिलाया कि संगम युग क्या है, इस समय जो भाग्यवान समय को भी सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है, क्योंकि बाबा हमको अखंड भाग्य का वरदान दे रहे हैं। और जो बाबा ने आज वरदान दिया कि अगर आपको कोई दुख दे तो आप दुख लेना नहीं, ये बाबा ने वरदान दे दिया, तो कितना इजी हो जाएगा अगर हम ये वरदान याद रखें। ओम शांति। इस मुरली से मुझे एक बात और याद आ रही है, इसमें जो बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है ना कि 15 दिन के बाद रिजल्ट चेक करेंगे, 1 मास के बाद, कि कोई दुख नहीं लेगा और ना ही देगा तो उसको बहुत अच्छी प्राइज देंगे। तो ये होमवर्क भी किया था उस टाइम पे, बहुत बड़ा जोश रहता था। 15-15 दिन होमवर्क किया उसके बाद, लेकिन जब अगला मिला तो पिछला गायब। तो उस टाइम ना ऐसे लगता था ज्यादा किसी से बात मत करो, बेकार में कोई बात अगर हो गई तो दुख की लेन-देन हो जाएगी, तो बहुत अवॉइड किया जाता था। अब ऐसा सोचो तो लगता है कि वो कितना आधा-अधूरा पुरुषार्थ था। हम चीज़ों से बचने की कोशिश करते थे कि कहीं हमारा होमवर्क में कहीं हमारे मार्क्स ना कट जाएँ। तो ये पढ़ के मुझे वो भी याद आ रहा था आज। जो बाबा ने एक बात और इसमें बोली है ना कि अपने घर को आश्रम बनाना, और पहले अपने चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले घर में परिवर्तन, फिर देश का और विश्व का परिवर्तन। तो आपका घर आश्रम बन जाए। फिर बाबा ने ये भी कहा कि अभी घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना और लेना, ये आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। और मूर्ति क्या करती है मंदिर में? वो दुआएं देती है। तो आपको भी क्या करना है? दुआएं, ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार। क्योंकि बाबा कह रहे हैं आत्मिक प्यार देना, दुआ देना, दुख न लेना और न देना। तो ये करना है हमें। फिर बाबा ने बोला कि इसका बाबा हिसाब भी लेंगे, क्योंकि जो हाथ उठा रहे हैं, जिनसे बाबा पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि देखा देखी में नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा फिर हिसाब लेगा। और दादी से भी पूछा, ये भी बड़ा रमणीक सा लगा। दादी से पूछा कि दादी इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उसको क्या प्राइस देंगी? तो दादी ने कहा कि अपने घर वालों को ले आवे। तो बाबा कहते हैं ये प्राइज नहीं दी, ये तो आपने काम सुना दिया। तो फिर दादी ने कहा कि बाबा जो आज्ञा देंगे। तो ये भी बड़ा रमणीकता वाली पॉइंट्स कि बाबा इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी गहरी और बड़ी-बड़ी बातें इतने रमणीकता वाले तरीके से बोलते हैं कि सुनने के बाद ऐसा लगता है हाँ, हाँ, ये हो जाएगा हमसे। ओम शांति। अच्छा, जो ये दुख ना लेने वाली बात है, चलो हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति से दुख ना लें, इस बारे में भी हम विजयी बन जाएं, पर किसी सिचुएशन से तो हम दुख ले ही सकते हैं। तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं? सिचुएशंस के लिए तो जो बाबा ने ज्ञान के पहले काफी अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं ना, कि ड्रामा का हर सीन एक तो फिक्स है, दूसरा कल्याणकारी है, और तीसरा बाबा को बहुत पसंद है। अगर बाबा को पसंद है तो फिर मुझे भी स्वीकार है, चाहे उसमें दुख है या जो कुछ भी है। लेकिन फिर तीसरी ये भी बात है ना, जब हम अपनी कर्मा फिलॉसफी को सामने रखते हैं कि सब कुछ हमारे कर्मों की अकॉर्डिंग हमारे सामने आ रहा है। ऐसा हमने पहले सुना भी हुआ है कि अगर आपका कार्मिक अकाउंट किसी के साथ नहीं है, किसी सिचुएशन भी तो व्यक्ति ही लेकर आते हैं ना, अपने आप थोड़ी आ जाती है वो। तो अगर हमारा कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, तो उसके बिना तो कोई हमसे ऊँची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकता, कोई किसी को 1 ग्लास पानी भी नहीं पिला सकता है। तो जब ऐसी-ऐसी अगर सिचुएशन बहुत सीवियर कोई आ भी जाती है, तो कहीं न कहीं हमारे कार्मिक अकाउंट चुकतू हो रहे होते हैं, वो क्लियर हो रहे होते हैं। और फिर अंतिम जन्म में हमारा अब नहीं होगा तो कब होगा? सब कुछ तो क्लियर ही करना है ना यहीं पे। तो इसलिए हर सिचुएशन का भी थैंक्स है कि आप जल्दी आओ, जल्दी जाओ। मान लीजिए सिचुएशन जैसे लॉकडाउन की आ गई सपोज, और हम काफ़ी लोनली हो गए और हम सेंटर भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, तो ऐसी सिचुएशन में दुख अगर हो रहा है कि क्या लाइफ हो गई हमारी, तो पता नहीं भाई जी क्यों लग रहा है लोगों को, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ब्लिसफुल टाइम था, जो मैं इतने सालों में नहीं कर पाई थी ना,
वो इस लॉकडाउन में मैंने किया और मुझे तो इतना फुलफिलिंग लगता है ना, इतना कंटेंटेड फील होता है ना। लॉकडाउन तो मेरा फेवरेट टाइम था। अभी तो फिर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। शिखा बेन, आप ले सकते हैं। हाँ जी। तो बाबा ने इसमें एक ये बताया कि तो खजाने बढ़ाने की चाबी बताई बाबा ने कि क्या है कि अगर हम उसको स्वप्रति और औरों के प्रति यूज करते हैं तो वो हमारा खजाना बढ़ता जाता है। और उसके बाद बाबा ने ये जो मीटिंग्स करी, एक तो बाबा ने आज एग्जाम्पल्स यूज किए, एक तो ये राजकुमार की जो बात हो गई, एक रॉकेट का बाबा ने एग्जाम्पल यूज किया, और दूसरा बाबा ने कहा जो पत्थर, जो सच्चा प्यार होता है वो पत्थर को भी पानी कर देता है। तो बाबा ने एक ये जो बात बताई कि अगर मान लो जो हमने दिया बाबा को और उसके बाद भी अगर हमने गलती से यूज कर लिया उसको या वापस ले लिया, तो कितने अच्छे से बाबा ने बताया कि जैसे छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं कि अगर वो मिट्टी खा रहे हैं तो मिट्टी मत खाओ, तो हम क्या करते हैं, हाथ से छुड़ाते हैं। इसीलिए अपने मन को छुड़ाना, क्योंकि मन में आएगा तो हमें मन का मालिक बनना है। और वो वैसा करना, तो बाबा हिम्मत दे रहे हैं और बाबा हैं, हिम्मत देते रहेंगे, और हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। इसलिए बाबा बार बार हमको दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है ही। और फिर से बाबा ने वो वीआईपी ग्रुप्स के लिए कहा कि आप वीवीआईपी बनना है, विशेष आत्मा आईपी। तो बाबा ने फिर मधुबन वासियों से बात करी, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपका ग्रुप छोटा है, इसके लिए मधुबन वासियों से मिल पा रहे हैं। और ये जो एक घर में फैलेगा और वो बाकी भी फैलेगा, तो बाबा कितने सारे लोग आए हुए थे, मतलब दिल्ली वालों से भी बात करी, पंजाब हरियाणा सबका एक एक करके उन्होंने बात करी, लेकिन सबके लिए अलग अलग बाबा ने बोला। कर्नाटक वालों से जो बोला उन्होंने कि कर्नाटक तो हमारा हीरो पार्ट है, वो याद दिलाया बाबा ने, तमिलनाडु में विजयी रत्न है। फिर ये जो 3 बिंदुओं की बाबा ने गुजरात से बात करी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी और हम आत्मा बिंदी, तो फुल स्टॉप तुरंत लगाओ और रोज अमृत वेले उठकर बाप दादा से मिलन मनाए, शक्ति ले, दुआएं ले, अपने आप को 3 बिंदुओं का तिलक लगाना। तो तिलक मस्तक में ही लगाया जाता है, क्योंकि मस्तक स्मृति का स्थान है। तो जब आप स्मृति का 3 बिंदुओं का रोज तिलक लगाना, तो ये हमारे लिए अमृत वेला डेली हम ये करें। तिलक लगाना आता है, अभी ये तिलक लगाना तो सारा दिन बहुत सहयोग मिलेगा। तिलकधारी बन ताजधारी बन जाएंगे और तख्तधारी बन जाएंगे। फिर बाबा ने वो ईस्टर्न जोन से बात करी, तो उसमें भी कि आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, सबको रोशनी देना, प्रकाश देना हमारा काम है। और ब्रह्मा बाबा भी ईस्टर्न जोन से ही निकले हुए हैं। और फिर राजस्थान से कि स्वराज अधिकारी बनता है, और विश्व का राज्य अधिकारी अंडरस्टूड बनता है जो स्वराज अधिकारी है। तो कभी भी अपने कर्मेंद्रियों के वश नहीं होना है। फिर यूपी के लिए जो उन्होंने बोला कि 3 त्रिमूर्ति गाई हुई है, तो हमको बाबा ने मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर त्रिमूर्ति का टाइटल दिया। तो बाप दादा हमेशा छोटा जो होता है उसको समान बाप कहते हैं। तो आपकी संख्या थोड़ी है लेकिन है बाप समान। तो यूपी सबको बाबा कैसे अलग अलग तरह से, कैसे सबकी विशेषता अलग अलग से मेंशन कर पाते हैं, वो एक देखने की बात है कि कैसे बाबा बात करते हैं जितने भी वहां पे ग्रुप्स आए हुए होते हैं। अब इंदौर की विशेषता कि मध्य प्रदेश वाले हैं, तो कम से कम ये कमाल करना है कि ऐसी कमाल करके दिखाना है कि धमाल नहीं हो, तो अनोखों का कल्याण हो जाए। फिर वो श्रीलंका और मलेशिया में भी बाबा ने रावण को भी याद दिलाया कि कैसे श्रीलंका वाले आगे जा रहे हैं इस वाले करने में। फिर मधुबन निवासियों का भी जो बाबा बात करते हैं कि कैसे कितना पुण्य जमा हो रहा है। बाकी और कोई बताना चाहे तो आगे की मीटिंग्स। मधुबन निवासियों से बात करते समय बाबा ने जो लास्ट में बोला, जो समर्पित भाइयों से मुलाकात की है, वो मतलब हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाबा ने बोला भी है कि वैसे हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं इसको रियलाइजेशन के लिए। मुझे जो सब बहुत अच्छी लाइन लगी इसमें, बाबा ने बोला एक एक बात में रियलाइज करो। तो अपने आप का कोर्स शुरू करो। इवन बाबा ने ऊपर बोला भी है कि
ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा नहीं है। बाबा ने हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताए हैं। बाबा ने बोला ये कॉमन है कि आत्मा हूँ मैं, क्योंकि वो समर्पित भाइयों से बोल रहे थे। तो बाबा ने बोला हर एक चीज चेक करो कि संस्कार का ज्ञान है, नॉलेज है, संस्कार समाप्त हुए, परिवर्तन हुए या नहीं हुए, अपने को महसूस हो। बाबा ने मतलब बहुत एकदम ग्रैनुलर लेवल पे बता दिया, अच्छा अच्छा आप ऐसे ऐसे आपको रियलाइज करना है। एंड बाबा ने ये भी बोला ऊपर की सर्टिफिकेट्स जो आपको हैं कैसे लेने हैं वो भी बाबा ने बताया। फिर बाबा कहते कि बाबा सबके मन की गति को देखते हैं, इसीलिए बाबा का सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी है। मुख की गति को जानने की बाबा को जरूरत नहीं है, मुख की गति इम्पोर्टेंट है, बाबा वही देखते हैं। तो ये मेरे को बहुत सही लगा जो बाबा ने मतलब रियलाइजेशन के लिए बोला। बाबा इवन सारी ही मुरली अच्छी है, मैं तो बहुत बड़ी भी लग रही थी, मैं तो पढ़ता जा रहा था, बट ये काफी अच्छा था। इसमें जो मधुबन बाबा ने बोला है निवासी कि दृष्टि लेने के लिए, मतलब कि हाँ बाबा वो को तो बहुत दृष्टि में राइट। बहुत ही अच्छी लाइन, लास्ट लाइन थी कि दृष्टि लेना मतलब बाप दादा को दृष्टि में रखना। बोलिए कविता मैम। मधुबन निवासियों से जो बात की बाबा ने, तो समर्पित का अर्थ बहुत सुंदर सुंदर कई चीजों में बताया कि समर्पित अर्थात तन मन वस्तु चाहे किसी भी रूप में है, साधन के रूप में है या धन के रूप में है, लेकिन समर्पित अर्थात जो भी है वह बाप के अर्पण हो गया। फिर समर्पित का दूसरा मतलब बताया जिसमें मेरेपन का अंश भी नहीं, कभी गलती से भी मेरापन नहीं है। समर्पित का अर्थ ही है मेरा एक बाबा, और बाप के साथ दादा तो है ही। तो समर्पित अर्थात साकार रूप में, कर्म में ब्रह्मा बाप समान, और निराकारी श्रेष्ठ योग की स्थिति में निराकार शिव बाप के समान। न हद का मैंपन, न हद का मेरापन। फिर बाबा ने कहा इतने बेहद के स्थान मिले हैं, चाहे पांडव भवन, चाहे शांति भवन, शांति वन, चाहे ज्ञान सरोवर या हॉस्पिटल, तो स्थान बेहद के मिले हैं, संगठन बेहद का मिला है, तो स्थिति भी ऐसी बेहद की हो, हद का मैं और मेरापन नहीं। तो ये बाबा ने बताया समर्पित का मतलब। फिर बाबा ने एक और चीज भी बताई, समर्पित अर्थात बाप जैसी चलन हो, चेहरा हो, इससे बाप प्रत्यक्ष होगा। मतलब समर्पित, बाबा ये कह रहे हैं समर्पण होना कोई छोटी बात नहीं है। समर्पित उसको कहा जाएगा जो बाप समान सभी सब्जेक्ट में हो, सारे सब्जेक्ट्स में बाप समान जो हो, कि वाणी में भी बाप जैसा, संबंध संपर्क में भी, कर्म में भी, हर चीज में समानता। तो ये विशेष अटेंशन भी बाबा ने देने को बोला। पर समर्पित का मतलब जो बाबा ने एक्सप्लेन किया वो नोट करने वाला है। ओम शांति। ये जो वर्ल्ड की स्टेज पे रहते हैं मधुबन वाले, तो वो भी एक अपने आप को बार बार याद, मतलब बहुत दिनों बाद ये मुरली में आया कि वर्ल्ड स्टेज पे हैं और हमको सब लोग देख रहे हैं, तो अटेंशन देना है। तो साधारण है और समानता लानी है। तो सेवा का बल चला रहा है, लेकिन चारों ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो फिर सर्टिफिकेट दो। तो ये मधुबन के लिए तो बाबा ऐसे बोलते रहते हैं, और बाबा ने ये भी बोला कि कितना बड़ा भाग्य है कि कोई मधुबन निवासी अगर बनता है, तो सच बात है वो। सच बात है। और जो बाबा ने याद प्यार दिया ना, उसमें भी बड़े सुंदर सुंदर वर्ड्स बोले हैं। परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चे, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं। फिर बाबा ने कहा बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने वाले, सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। मधुबन की कोई बात किसी को कोई एक्सपीरियंस याद आ रहा है तो शेयर कर सकते हैं 3 मिनट्स में।
पीछे ना हमारे कुछ महीने पहले मधुबन से एक भाई आए थे, तो वो 2 दिन उन्होंने हमारे घर पे स्टे किया था। तब बाय चांस उन दिनों मधुबन के बारे में कुछ पढ़ा था अव्यक्त मुरली में जो बाबा महिमा करते हैं। तो जब वो मिले एक तो बहुत खुशी हुई कि हम मधुबन नहीं जा पाए तो बाबा ने मधुबन को भेज दिया। वो यहाँ पे कुछ भट्टी वगैरह कराने के लिए आए हुए थे। तो जब वो मिले वो आना नहीं चाहते थे, उनको लग रहा था पता नहीं किसके लौकिक घर में हमको भेजा जा रहा है, पर आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उनको वो जब उनसे मिले, हमारा परिवार उनसे मिला, तो मधुबन की जो भी महिमा पढ़ी थी ना बाबा ने मुरली में, उसी दिन पढ़ी थी बाय चांस मैंने और मुझे वो याद थी। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि बाबा आपके बारे में ये कहते हैं। अब वो इतने मगन हो गए सुनने में, मुझे लगा इन्हें तो कितना नशा रहता होगा ये सब। तो मैंने उनको ये बात बोली कि आप इतने भाग्यशाली, आपको तो कितना नशा रहता होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम रोज़-रोज़ सुनते हैं ना तो हमारे लिए बात साधारण हो गई है, कॉमन हो गई है। तो जब हम वहाँ से बाहर निकल के जब बाहर आते हैं और आप जैसे भाई-बहनों से मिलते हैं और फिर सुनते हैं ना, तो हमें अपनी महानता का ज़्यादा अनुभव होता है। तो यही हम सबके साथ होता है, रोज़-रोज़ पढ़ते-पढ़ते हम खुद साधारण रह के भगवान को भी साधारण बना देते हैं। लेकिन जब किसी और से सुनते हैं तो हमें अपनी महानताओं का ज़्यादा अनुभव होता है। बिल्कुल ये बात भी सही है। Anyone in last 1 minute? ठीक है, फिर हम अभी योग करेंगे। जानकी दादी जी कहते हैं बाबा, मुरली और मधुबन, ये 3 रत्न जो पाए हैं उसका वो अनमोल है, जवाब नहीं उसका। मुझे एक और एक्सपीरियंस भी शेयर करना था लेकिन वो 1 मिनट में होगा नहीं। कल करें फिर? हाँ जी, कल करते हैं। नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। मधुबन में जो दिया है, मधुबन में जो दिया है, नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार, नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार। मधुबन में जो किया है, मधुबन में जो किया है, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार।
बनाया है, ये दिव्य गुणों से सजाया है। तूने हमें अपना बनाया है, ये दिव्य गुणों से सजाया है। दिया तूने जीवन को निखार, दिया तूने जीवन को निखार। नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। जिस ओर बाबा हम जाएं, चलते फिरते तुमको पाएं। जिस ओर बाबा हम जाएं, चलते फिरते तुझको पाए। हर समय हो तेरा दीदार, हर समय हो तेरा दीदार। नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। मधुबन में जो दिया है, मधुबन में जो दिया है। नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार, नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार। मधुबन में जो किया है, मधुबन